हमें एडवांटेजेस भी देखनी है। क्या ख्याल है आपका, हम अगर एक चार्ट बना लें कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के क्या फवायद हैं और क्या नुकसान हैं। ग्रूमिंग आप कह लें बच्चों की जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। यानी आप देखें कि पहला बच्चा आपको पालना ही नहीं आता, ठीक है, हमें गुस्सा चढ़ता है कि मेरी अम्मी ने तो कहा था ऐसे रखना है लेकिन सास ऐसे लिटा रही है, लेकिन वो भी अपने इतने सालों के तजर्बे की वजह से आपसे कह रही हैं कि बेटा इस तरह इसको लिटा दो या इस तरह इसको देख लो। तो ठीक है, एडवाइस आपको मिलती है बहुत अच्छी, खाने पीने में मिलती है, बच्चों की एजुकेशन में मिलती है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लेस। आप कहीं जा रहे हैं तो आपको ये फिक्र नहीं है बिल देना है, फ्रिज बंद करना है, आपने कहा अम्मी टाटा बाय बाय हम जरा जा रहे हैं। चाहे उन्होंने मुंह भी बनाया और उनको लगा भी, लेकिन काम तो वो सारा पीछे से आपका देख रही हैं। जी, वैल्यूज ट्रांसफर हो जाती है। ओके, वैल्यूज ट्रांसफर होती हैं। इसको हम गुड और बैड दोनों में ले सकते हैं। समटाइम बैड वैल्यूज आर आल्सो ट्रांसफर्ड। जी, पेशेंस डेवलप होता है। किस में डेवलप होता है पेशेंस? जो लड़कियां जॉइंट फैमिली सिस्टम में बढ़ के आती हैं वो अपने ससुराल में बहुत अच्छी तरह एडजस्ट होती हैं, और जो न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिलीज में से आती हैं, 2 बहन भाई 3 बहन भाई, वो अक्सर जल्दी सेटल नहीं होती। Yeah, one is obviously free babysitting without any advance notice. आप Yes, free babysitters. और नोटिस की भी जरूरत नहीं है। Yes. नॉक किया और बच्चे छोड़ दिए। हाँ जी, हस्बैंड के साथ कहीं जाना है और आपको जो है समझ नहीं आ रही होती कि आप कैसे मैनेज करें, क्योंकि किसके पास छोड़ेंगे अदरवाइज। बट ये कि यू ऑलवेज हैव फैमिली जिसके पास आप छोड़ें, अगेन आपको पैकेज मिलेगा पूरा। कोई कंप्लेन भी आ जाएगी, इसने इतना तंग किया। नौकर पे अगर आप छोड़ते हैं, आप बताएं क्या आप ज्यादा सेटिस्फाइड चाहते हैं या जब कोई ससुराल में से किसी के पास छोड़े? बिकॉज दे आर अगेन फैमिली। वो ये तो नहीं करेंगे कि बच्चे को किसी तरह से अब्यूज करेंगे, कि कोई चीज उसकी खा जाएंगे और नाम कह देंगे हाँ हमने बच्चे को खाना खिला दिया। मुझे जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, काउंसलिंग बहुत होती है मेरी। ओके, यस, काउंसलिंग। समटाइम यू आर स्ट्रेस्ड आउट और आपको ना अपने हस्बैंड को हैंडल नहीं करना आ रहा होता, और बिकॉज देखिए उस माँ ने बचपन से उसको पाला है, वो उसकी साइकी समझती है। हमारा यहाँ पे भी एक इशू है, हम कहते हैं लो 25 साल तो कुछ सिखाया नहीं, अब मेरे पल्ले डाल दिया। I mean, she has tried her level best. Every child has a different personality. आप उससे मशवरा लें तो वो आपको जरूर बताएगी कि देखो बेटा उसका ये नेचर है, ये ना करना। तो वो आपको बच्चों पे भी काउंसिल करती हैं, आपको अदरवाइज रिलेशनशिप्स पे भी काउंसिल करती हैं। आपका ये नेगेटिव एक आ गया है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो सफर करती है। मसलन आप कहते हैं मैंने स्कूल में डालेंगे, कहते नहीं स्कूल में डालो, मैंने ट्यूशन पढ़ानी है, नहीं ट्यूशन ना पढ़ाओ, मैंने केला खिलाना है, नहीं रेशा हो जाएगा, मैंने फलां डॉक्टर के पास जाना है, नहीं इधर नहीं उधर जाना है। हमारे सारे बच्चे उधर जाते थे, हमारे वक्तों में ये नहीं होता था। डिसीजन मेकिंग में आपका कंट्रोल फैक्टर भी आ जाता है, कंट्रोल आपका नहीं रहता, वीटो हो गया हर चीज आपकी ना, कोई बात नहीं बेटा छोड़ दो, और आप अंदर से बॉयल हो के आप कहते हैं बस मैं प्रेशर कुकर ही बन गई हूँ। टीवी इज अ बिग इशू। वो उतना ही कुरान भी पढ़ेंगे, माशाल्लाह नमाजें भी पढ़ेंगे, दे आर वेरी गुड विद सिला रहमी, सारे रिश्तेदारों को मिलना करना, लेकिन जब वो थक जाते हैं ना तो फिर उन्हें टीवी भी देखना है, और उसमें उन्होंने स्टार प्लस के ड्रामे देख के सोचते रहना है इनमें से मेरी बहू कौन सी है। तो वी हैव टू लिव विद दैट ग्राउंड रियलिटी। बच्चे मैनिपुलेटिव हो जाते हैं कई दफा, उनको पता है कि अगर माँ ने कहा ना कि इस वक्त ये नहीं खाना या ये नहीं करना या यहाँ जाना है, वो जब वहां जाके उनको पता है दादा ने या दादी ने करने देना है या ताया ने करने देना, वो वहीं जाके रोना शुरू कर देगी, उनको पता है वहां से उनको वो चीज मिल जाएगी। कहते हैं ना नानी के साथ बहुत अटैच्ड है पर दादी गलत चीज सिखा रही है। लेट्स मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशंस। क्या करें, इसको किस तरीके से रिजॉल्व करें, ये अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए इसको हम कहते हैं इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ साइकोलॉजिस्ट देयर इज अ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और उसके बाहर एक सर्कल होता है ऑफ कंसर्न। यानी आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज हैं, और खासतौर पे आज हम ससुराल के रेफरेंस से देख रहे हैं और बच्चों की तरबियत के रेफरेंस से देख रहे हैं, आप उसको इस तरह समझें कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं आपको परेशान कर रही है। मसलन टीवी की बात हुई, मसलन वो उनको जंक खिला देंगे, आप एक वैल्यू दे रहे हैं, उन्होंने 180 डिग्री और बात कह दी। आपके हस्बैंड कोई ऐसी बात कह रहे हैं विच यू डू नॉट एग्री विद, और आपके ससुराल वाले उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के लिए वो ठीक नहीं है, दे शुडंट सपोर्ट, लेकिन वो आपका कंसर्न है, लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं है। इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है? जिन चीजों को आप फिक्स कर सकते हैं। इन दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। हमारा इशू क्या है कि हम अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को नहीं देखते, ना इसको यूज करते, हम जाते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न पे, और इसीलिए साल हा साल तक हमारी फ्रस्ट्रेशंस
जो हैं वो ठीक नहीं होती, वो मसले हमारे हल नहीं होते, और हम लगातार जो हैं अपने आप को सफरिंग पार्टी कहते भी हैं, समझते भी हैं, होते भी हैं। जो लोग सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहते हैं, यानी जिन चीजों को वो ठीक कर सकते हैं उन पे फोकस करते हैं, उन लोगों के बारे में क्या आता है कि वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, उसी ससुराल में रह के खुश हैं। ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है। देखिए, जब भी आप किसी के साथ रहेंगे, अपनी अम्मा के साथ ही प्रॉब्लम हो जाती है, अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ नहीं होती। आप जब अपने मैके जाते हैं तो क्या होता है, कितने परेशान है। ठीक है, ससुराल वालों से हम छुपाते हैं, लेकिन मिलते जुलते इश्यूज होते हैं, वहां पे तो हम चुप रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि हर चीज को हम इशू बना रहे हैं। दूसरी बात क्या होती है कि वो उन चीजों को बार बार सोचते रहते हैं कि मैं कौन सी चीज ठीक कर सकती हूँ, मेरे एंड पे क्या चीज फिक्स होने वाली है, मैं करूं। आप देखेंगे साइकोलॉजिस्ट का एक प्रिंसिपल है, यू कैन नॉट फिक्स अदर पीपल, यू कैन ओनली फिक्स योर सेल्फ। और ये हमारे दीन का भी हिस्सा है, नेवर ट्राई टू फिक्स अदर पीपल। अगर मेरी सास ठीक हो जाए ना तो मैं तो अच्छी हूं, मेरे मियाँ अगर सिर्फ ये काम कर ले ना तो हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाए। नहीं, वो वही करेंगे जैसे वो हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू द सेम वे। आपकी सास भी सोच रही है कि मैं बहुत अच्छी हूं अगर मेरी बहू ये काम करना शुरू कर दे। यानी कि इन्फ्लुएंस का सर्कल है, उस पर फोकस करना है, खुद सोचना है ये सिचुएशन है, मुझे बहुत स्ट्रेस दे रही है, मैं इसमें मैं कौन सा काम कर सकती हूँ। जिन लोगों के बारे में ये होता है कि वो कंसर्न पे रहते हैं, उनके बारे में क्या आता है कि ये वो लोग हैं जो हर वक्त ब्लेम करते हैं, हर वक्त एक्सक्यूजेज इनके पास होते हैं, हर वक्त एक्यूजेशंस होती हैं, उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, देखो ना मैं तो करना चाहती थी, देखिए ना मैं तो मजबूर थी, मेरा तो ये मसला था। और इनकी होती है रिएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव ये होती है कि वो पहले से सोचते हैं, मसलन बच्चों की छुट्टियां होंगी तो बच्चों ने सारा दिन जो है या तो सोना है फॉर एग्जाम्पल, और मेरे सास ससुर ने मुझे हर वक्त कहते रहना ये सो क्यों रहे हैं, तो मैं पहले से उनको किसी ऐसी एक्टिविटी में डाल दूं या ससुराल वालों को प्रिपेयर कर दूं कि ये काम ऐसे होगा, या मैं उनको किसी न किसी तरह कुछ प्लान करूं ताकि मुझे बार बार वो बात ना सुननी पड़े। मसलन छुट्टियां हैं या व्हाटएवर, शाम को फलां ड्रामा आना है और मेरे बच्चों ने भी बैठ जाना है और वो ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे देखें, तो आपको उस वक्त कोई एक्टिविटी प्लान कर लेनी है, और ऐसी एक्टिविटी प्लान करनी है जो बच्चों को अपील करे। प्रोएक्टिव अप्रोच। अपना इन्फ्लुएंस जहां जहां आप यूज कर सकते हैं वहां पे आपने यूज करना है। हर चीज को पहले से सोचें, फलां रिश्तेदार आया तो ये मेरे साथ होना ही होना है। ये कहती है ना कि वैसे मेरी सास बड़ी अच्छी, लेकिन जब वो नंद आती है ना या वो फलां उनकी बहन आती है ना तो उनकी आंखें फिर जाती हैं, फिर वो ना उनको पंप करती हैं। तो आपको पता है ना पहले से, आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहे, आपको पता चला वो आ रहा है, नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ अ वे कि आप उस चीज को कैसे मिनिमाइज करें। कई दफा सिर्फ आप मेंटली प्रिपेयर होंगी कि ये होना है मेरे साथ। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ये कि फिर जो मर्जी कोई कह रहा है कोई बात नहीं, अगर वो कह भी रहे हैं उनके ऐसे कहने से मैं ऐसी तो नहीं बन गई ना, वो अपना किरदार दिखा रहे हैं, मैं अपना किरदार दिखाऊं। मैं क्यों इरिटेट होती हूँ, मैं क्यों किचन में फिर बर्तन ठा ठा मारती हूँ इधर उधर। यानी आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मीन्स कभी कभी सिर्फ आपको अपनी काउंसलिंग करनी है। और सर्कल ऑफ कंसर्न में जो लोग रहते हैं दे आर ऑलवेज रिएक्टिव। सिचुएशन हुई ना, फिर बैठ गए, शुरू हो गए, जब मेरी शादी हुई थी तो उन्होंने मुझे ऐसे जोड़े दिए थे, मंगनी पे ये किया था, फिर ऐसे तक ये किया था, ये है ही ऐसे, इनको मैं पसंद ही नहीं हूं, ये मुझसे खुश ही नहीं होते। अच्छा, अगर आप उनको बिठाएं, अगर यहाँ पे सासें बैठी हों तो वो भी यही कहेंगी। हमारी सोसाइटी में यूजुअली पीपल आर रिएक्टिव, दे आर नॉट प्रोएक्टिव। तो अगर आप होम ग्राउंड सिचुएशन में प्रोएक्टिव होना शुरू हो जाएं तो यू कैन फिक्स मेनी थिंग्स अराउंड यू, और आप देखेंगे कि अल्लाह ताला उन कामों में आपके लिए बहुत बरकत डालेंगे। फिर कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगी जो कि हमें इरिटेट करती हैं फॉर नो रीजन। मसलन हैबिट्स, मेरे घर में तो ये ऐसे नहीं होता था। भाई आपके घर में डिफरेंट हैबिट्स हैं, इनके घर में डिफरेंट हैबिट्स हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि आप सच्ची हैं और वो गलत है। हम तो ये कभी नहीं खाते थे, हम तो ये कभी नहीं पीते थे, हम तो कहीं जाते थे तो ऐसे कभी नहीं करते थे, हमने ऐसे नहीं पकाया था। बुजुर्गों को आदत होती है अपनी पुरानी सारी स्टोरी बार बार रिपीट करने की। अच्छा, अम्मा की स्टोरी तो हम बार बार सुनेंगी, बच्चों को कही जाओ 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 नानू के पास बैठो जाके सुनो। दादी बताएं कि तौबा 100 दफा ये कहानी बता चुकी हैं, फिर बताएंगी। या किसी की कोई हैबिट होती है कि उसने खाने पे हर दफा टोकना है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसको आपको किसी और तरीके से हैंडल करना है।
यू हैव टू टेल योर सेल्फ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में कि वी आर जस्ट डिफरेंट पीपल। तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मेरी शादी होगी और जिनके साथ मैं रह रही हूँ टोटली मेरे जैसे होंगे? वाई आर यू गेटिंग इरिटेटेड बाय दैट? सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है क्रिटिसिज्म होती है। ये कंसर्न में होना चाहिए कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। इसको हम इन्फ्लुएंस में ले आते हैं। मसलन आप देर से उठी और सास ने घड़ी देखी तो देखने दें भाई, आप सारी रात बच्चे के साथ जागती रही हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स करें, क्योंकि हम भी फौरन मुंह बनाते हैं और वो दोनों तरफ से वाइब्स आ जाती हैं। शी इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, उनको लग रहा है कि जी बहू को जल्दी उठ जाना चाहिए। आप उठने का इंटेंशन थी, आप नहीं उठ पाई, बच्चा रात को जगाता रहा, आपकी आंख लग गई, आप हस्बैंड को टाइम दे रही थी एंड देन यू वर स्लीपिंग, तो कोई बात नहीं, आप उनको इग्नोर करें। दैट इज सर्कल ऑफ कंसर्न। आप इसको इन्फ्लुएंस में क्यों ला रही हैं? और अगर आप उठ के आई हैं, आपको लगता है आप रोज लेट हो जाती हैं, रोज वो देखती हैं, कुछ कह भी देती हैं, क्रिटिसाइज कर देती हैं, तो आप उतरते साथ ही प्रोएक्टिव हो जाए, फौरन की अम्मी चाय पियेंगी, मैं चाय बनाने लगी हूँ, यू नो शी विल बी हैप्पी। तो अम्मी या रात को पहले पूछ लें कि जी मैं जरा सा लेट हो जाऊंगी, सुबह कोई चीज बनानी है आप मुझे बता दें। अब उनको परेशानी ये है कि बहू सोई हुई है, खाना बनाना है, ये करना है, ये काम करना है, तो बहू ने तो बात ही नहीं की, बताया ही नहीं। आप बता दें उन्हें पहले से।